नमस्कार। मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। इस समय हमारी चर्चा चल रही है योग पर, योग दर्शन पर। और योग दर्शन के भिन्न भिन्न विभागों के बारे में हमने बताया, भिन्न भिन्न खंडों के बारे में जिसमें यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 हमने आपको बताया था। आज हम चर्चा करेंगे इस तीसरे एपिसोड में धारणा, ध्यान और समाधि का। पूर्व के जो 5 भाग रहे हैं, योग के जो 5 अवयव रहे हैं, उनके द्वारा मनुष्य उनके अनुशीलन से, उनके अध्ययन से, उनके अभ्यास से सबसे पहले अपने व्यवहार को अनुशासित करता है, अपने मन बुद्धि को एकाग्र करता है, इसकी कला सीखता है। और इन 5 माने यम से लेकर के और प्रत्याहार तक क्रमशः ये जो 5 चरण हैं, इनके अनुशीलन से, इनके अभ्यास से, इनके अध्ययन से मनुष्य अपने व्यवहार, अपनी सोच, अपने मन बुद्धि को और बाह्य व्यवहार को, आंतरिक मन के व्यवहार को, आंतरिक चंचलता को नियंत्रित करता है, अनुशासित करता है। और उसके बाद इन 5 अवयवों के बाद वो इस योग्य हो जाता है कि योग के असल मूल तत्वों पर उसका ध्यान एकाग्र होने लगता है। और इस योग्य हो जाता है कि वो योग की जो अंतिम 3 विधाएं हैं, उनमें पारंगत होने की दिशा में वो आगे बढ़े। ये कौन कौन सी दिशाएं हैं, आप इसको जानिए। धारणा, ध्यान और समाधि। अब इसमें सबसे पहले धारणा क्या चीज़ है? धारणा का मतलब है किसी वस्तु के बारे में, किसी विषय के बारे में अपने मन के अंदर, अपने बुद्धि के अंदर उस अभीष्ट ज्ञान को जानने की एक अभिलाषा रखना, उस विषय वस्तु पर अपने आप को एकाग्र करना और ये जानने का प्रयास करना कि वो विषय वस्तु क्या है, उसके भिन्न भिन्न अवयव क्या है। इसमें चित्त की वृत्तियों को किसी अभीष्ट विषय पर एकाग्र करने की ये कला है, जिसका नाम है धारणा। ये विषय की रूपरेखा को जानने के लिए ध्यान का होना, ध्यान में पारंगत होना अनिवार्य है। और ये प्राप्त होता है उस विषय वस्तु के निरंतर अनुशीलन से, निरंतर अभ्यास से, निरंतर एकाग्रता से। वो विषय वस्तु आंतरिक भी हो सकती है, बाह्य भी हो सकती है। आपके मन के भीतर की भी विषय वस्तु हो सकती है, मन के बाहर की भी विषय वस्तु हो सकती है, जिसके बारे में आप धारणा बनाते हैं और उस धारणा का अनुशीलन करते हैं। उसके विभिन्न अवयवों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। उस पर चित्त को एक विषय पर, एक मुद्रा में हम अपने ध्यान को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। तो ये है। अब इसमें जो अगर बाह्य वस्तु है तो क्या क्या हो सकती है, किन किन वस्तुओं का हम धारणा बना सकते हैं? तो इसमें चाँद, सूरज, किसी देव प्रतिमा को, किसी देवी की प्रतिमा को, इन सब चीज़ों में से किसी एक को भी अपने मन के बुद्धि को, विवेक को, मन को, मस्तिष्क को भी हम ध्यान में एकाग्र कर सकते हैं और ये जानने की, आंतरिक विधा से जानने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारे मन मस्तिष्क में है क्या। और वैसे ही हम अगर किसी मूर्ति पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं, उस मूर्ति की धारणा बनाते हैं,
तो उसके भिन्न भिन्न अवयव हमारे दिमाग में, भिन्न भिन्न खूबियाँ, भिन्न भिन्न विशेषताएं हमारे मन मस्तिष्क में आने लगती हैं और उसको हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं, उस पर निरंतर एकाग्रता को बनाते हैं। तो धारणा हमारी पक्की होती है, धारणा में हम पारंगत होते हैं और जब धारणा में पारंगत होते हैं तो हमारी धारणा जो है वो ध्यान की तरफ अपने मन विवेक को, अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करना शुरू कर देती है। इस तरह से ये काम है, ये धारणा है। इस धारणा के बाद एक अवस्था ऐसी आती है कि व्यक्ति या योगी, वो साधक अब मोक्ष की अंतिम पायदानों की तरफ, मोक्ष प्राप्ति की अंतिम पायदानों की तरफ अग्रसर होता है। धारणा के बाद अगला विषय है ध्यान। जिन विषयों पर की हमने धारणा की है, धारणा बनाई है, उस पे हमारा मन, उस पर हमारा चित्त, हमारी प्रवृत्तियाँ उस पर ध्यान एकाग्रचित्त करती हैं और ध्यान के द्वारा उस विषय वस्तु की संपूर्ण जो रूपरेखा है उसके बारे में जानने का प्रयास करती हैं और इसमें सिद्धहस्त हो जाती हैं। तो ध्यान और धारणा एक दूसरे से जुड़े हुए ये विभाग हैं योग के। धारणा ध्यान को प्रेरित करती है और ध्यान के लिए धारणा का होना जरूरी है। तो एक तरह से हालांकि सभी अष्टांग योग के सभी 8 विभाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के बगैर दूसरे का अस्तित्व नहीं हो सकता, लेकिन ध्यान और धारणा में बहुत अधिक का अंतर नहीं होता। धारणा के तुरंत बाद ध्यान होता है और योग की सबसे अंतिम अवस्था आती है समाधि की। समाधि की वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति मोक्ष के बिल्कुल करीब होता है। ये अवस्था ध्येय वस्तु की चेतना में होती है। उस वस्तु की हम चेतना के रूप में अपने अंदर वो जागृति पैदा करते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति का मन, व्यक्ति की जो अवस्था है वो आत्मचेतना की अवस्था है। बाह्य वस्तुओं से उसकी एकाग्रता भिन्न हो जाती है और आंतरिक अवस्था में वो समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जिसमें अंतश्चेतना में जो जागृति पैदा होती है वो भी धीरे धीरे लुप्त होने लगती है और वो अंतिम अवस्था मोक्ष की अवस्था होती है। अब ये समाधि में ये चीज़ ये जानना बहुत अनिवार्य है कि इसमें समस्त चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। समस्त चित्त की वृत्तियाँ अपने मन मस्तिष्क से अलग हो जाती हैं। वो सूक्ष्म एकाग्रता निरंतर सूक्ष्म होती जाती है और कोई भी विषय, कोई भी वस्तु जब सूक्ष्म होती जाती है तो उसकी तीक्ष्णता और बढ़ जाती है, उसकी कुशाग्रता और बढ़ जाती है, उसका तेज और बढ़ जाता है। और जब ये अवस्था आती है तो ये अवस्था मोक्ष की होती है, जहाँ सभी आंतरिक और बाह्य वस्तुओं से विच्छेद हो जाता है। शून्यता इतनी गहन हो जाती है, इतनी तीक्ष्ण हो जाती है कि व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर चल देता है। इसलिए समाधि की अवस्था परम गति की अवस्था होती है। इस अवस्था में बहुत से ऐसे सिद्ध योगी हुए हैं जो समाधिस्थ होने के बाद, मोक्ष की प्राप्ति के बाद भी
उनके उनके अनुभवों को हम स्वीकार करते हैं, ऐसा मानते हैं, उनके आसपास होने का एहसास होता है, उनके अस्तित्व का हमें प्रमाण मिलता है। ऐसे बहुत से सिद्ध योगी हैं, हुए हैं, जिनका प्रमाण मिलता है, जिनको बहुत से लोगों ने अनुभव किया है। तो ये वो अवस्था है जिसमें सभी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। ये साधक के लिए योग दर्शन का सबसे अंतिम प्रतिरूप होता है। चित्तवृत्ति का निरोध होना ये सामान्य अवस्था नहीं होती है, ये बिल्कुल ही अंतिम अवस्था होती है। और मोक्ष प्राप्त करने के बाद जो चित्तवृत्तियाँ हैं, जब वो अपने मन बुद्धि से पृथक हो जाती हैं और बिल्कुल आत्मा जो है परमात्मा में एकाकार हो जाती है, द्वि का भाव वहाँ खत्म हो जाता है। जो द्वैत का भाव है, आत्मा और ब्रह्म के बीच का जो द्वैत है, वो एकाकार हो जाता है, वो अद्वैत का रूप हो जाता है। और यही तो परमानंद है, यही तो सुख है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आशा है ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जान सकें। धन्यवाद।